नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। दोस्तों, जब से लोकसभा चुनाव समाप्त हुए हैं, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतें पैदा हो चुकी है। उसमें से सबसे ज्यादा यूपी और राजस्थान में टकराव देखने को मिल रहा है। इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने आपस में टकराव हो रहा है, क्योंकि यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जो टकराव चल रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। सभी ने देखा है कि किस तरह योगी को हटाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और ये हटाने का जो सिलसिला चल रहा है ये चुनाव के बाद से स्टार्ट हुआ, क्योंकि चुनाव में जिस तरह यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हाल हुआ वो देखकर योगी आदित्यनाथ को हटाने का फैसला लिया गया। और योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए उनके सर पर ये ठीकरा फोड़ा गया कि आपकी वजह से हम चुनाव हार गए। तो यूपी के अंदर नुकसान हुआ है वह योगी आदित्यनाथ की वजह से हुआ है। वहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि यूपी के अंदर जो नुकसान हुआ है वह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की वजह से हुआ है, जिन्होंने टिकट का सही बंटवारा नहीं किया और जिनकी भाषणबाजी की वजह से हम यूपी में चुनाव हार गए। क्योंकि यूपी का जो हाल आपने देखा किस तरह भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हुआ है। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य पूरे एक्टिव मोड में आ गए और उन्होंने डिप्टी सीएम की ताकत दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत ऐसे बयान दिए कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ता सरकार से बड़ा है। उन्होंने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर अपनी गाड़ी के टायर घसा दिए और उन्होंने इतने चक्कर लगाए दिल्ली के ताकि वह योगी आदित्यनाथ को हटा पाए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के कंधों पर 3 बड़े नेताओं का हाथ था, जिसमें मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा। ये कहा जा रहा है कि इन तीनों नेताओं ने केशव प्रसाद मौर्य को ये पावर दी कि आप योगी के खिलाफ बगावत कीजिए, योगी को हटाने की षड्यंत्र कीजिए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अकेला इतना साहस नहीं कर सकते कि योगी आदित्यनाथ को हटा दे, उनके खिलाफ बोल जाए, क्योंकि उनके ऊपर कुछ ना कुछ बड़े नेताओं का हाथ होने की वजह से वह इतना एक्टिव मोड में है। उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि मैं घर बैठ जाऊंगा, पर मैं योगी के जो भाषण है, जो योगी की जो सरकार है उसमें कार्य नहीं करूंगा। वह बैठकों में भी नहीं जा रहे, जहां योगी की बैठकें होती है वहां भी केशव प्रसाद मौर्य नहीं जा रहे, क्योंकि वह डिप्टी सीएम है और वह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी उनको बड़ा ऑफर दिया, कहा कि आप 100 विधायक लेकर आए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, क्योंकि समाजवादी वहां विपक्ष के तौर पर है और वह चाहती है कि उनकी सरकार सत्ता में आए। तो 2027 से जो चुनाव होने हैं उससे पहले समाजवादी पार्टी अपना रुतबा वहां बढ़ाना चाहती है और लोगों के बीच अपनी वेट बनाना चाहती है, अपनी पहुंच बनाना चाहती है, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया वह चाहती है कि उस तरह वह कार्य करे और विधानसभा चुनाव में भी अपनी दम पे सरकार बनाए। तो क्या 2027 का चुनाव होगा उससे पहले भारतीय जनता पार्टी टूट जाएगी? टूट इस तरह जाएगी कि केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं तो उसमें तकरार देखने को मिलती है। बड़े नेता उनके साथ जा सकते हैं, कई नेता ऐसे हैं जो कोई विधायक ऐसे हैं जो केशव प्रसाद मौर्य के साथ जा सकते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य ने पहले ठान लिया कि बीजेपी छोड़ने से पहले वह योगी के साथ दो हाथ करने को तैयार है। वहीं राजस्थान के अंदर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। वह भी खुलकर सामने नहीं जा रही, क्योंकि वह मीटिंगों में नहीं जा रही। और वसुंधरा जो कि वहां की राजस्थान की सबसे बड़ी नेता, वह तो खुलेआम मतलब सड़कों पे घूम रही है, बाइक पे घूम रही है और जो वहां के अधिकारी है उनको फटकार लगा रही है, उन्हें कह रही है कि आप ये काम कीजिए, क्योंकि वह दिखाना चाहती है कि मैं राजनीति में अभी जिंदा हूं और अभी मेरा राजनीति के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ूंगी, वर्चस्व मेरा राजनीति के अंदर है। क्योंकि वह हार कर घर बैठने वाले नेताओं में से नहीं है, राजस्थान की बहुत बड़ी नेता है और अपने ताकत तो वह दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी को। क्या अब भारतीय जनता पार्टी की यह हाल हो चुकी है कि वह जो राज्यों के अंदर सरकार है वहां वह सरकार नहीं संभाल पा रही, वहां सरकार टूटने का उन्हें डर सताने लगा है। पहले 10 साल के शासन में आपने देखा होगा कोई राज्य में, किसी राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां कोई नेता नहीं बोलता था, क्योंकि उस 10 साल के अंदर ये चलता था कि आप विपक्ष की सरकार तोड़कर अपनी सरकार बना रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे साहस बहुत किए, बहुत ऐसे कार्य किए जहां उन्होंने विपक्ष की सरकार तोड़कर अपनी सरकार बनाई। अब की बार जब मैंने ये पूरी सीटें नहीं मिल पाई और बहुमत से नहीं आ पाए, 2 विधायकों के दम पर जब सरकार में आए
तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो चुकी है, मोदी जी कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि जो पहले 10 साल के अंदर उनका शासन था, तो 10 साल के अंदर जो उनका रुतबा था वह अब देखने को नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुलकर राजनीति मतलब टकराव की राजनीति होने लगी है, जो पहले नहीं 10 साल में देखने को नहीं मिली। कांग्रेस में ये टकराव की राजनीति देखने को मिल रही है। इस वजह से कांग्रेस ने जो नुकसान हुआ, आपने देखा कांग्रेस किस तरह से कहां पहुंच गई। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी वह टकराव देखने को मिला है, क्योंकि जो नेता हैं वह आपस में टकराव ले रहे हैं। जो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम है वह टकराव ले रहे हैं, छोटे नेता हैं वह आपस में टकराव ले रहे हैं। ये खुलकर जो राजनीति का आपने देखा किस तरह की राजनीति चल रही है। तो आपकी इस राजनीति पे क्या राय है? क्या आपके मतलब इस राजनीति पे आप सोचते हो? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। धन्यवाद।